पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं, जो पीएचडी करते हैं, उनका लाइफ कैसा होता है? वेल आप बोलोगे सर आपने तो पीएचडी किया नहीं, आपको कैसे पता? डेफिनेटली मैंने पीएचडी नहीं किया, बट मेरे रिलेटिव के, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे दोस्त पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, इंडिया से भी, बाहर से भी। तो ये सारे स्टोरीज़ मेरे पास, मेरे बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, उनके भी काफ़ी सारे स्टोरीज़ मेरे पास है जो आज मैं आपके साथ सारे को कंबाइन करके शेयर करूँगा। तो भाई इसी बात पर इतने सारे जो डेटा आपको दे रहा हूँ फ्री में, ऑथेंटिक फ्रेश कंटेंट, उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अनबायस्ड अमेजिंग कंटेंट आपको देता रहूँगा फॉर योर बेटर फ्यूचर। आओ वीडियो को लाइक करना नहीं करा, लाइक करो अभी, आ जाओ बात करते हैं। सो डेफिनेटली पीएचडी करना आसान नहीं है, फ़ायदे भी हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली मेंटल प्रेशर रहता है काफ़ी बार, बिकॉज आपको काफ़ी सारे काम करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले से ही प्लानिंग करके अगर कोई काम करते हो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो आपके लिए मेंटल प्रेशर जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर किसी बच्चे का मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, डेफिनेटली उसको योगा ट्राई करना चाहिए ताकि उसका दिमाग जो है ठंडा रहे। नेक्स्ट हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ। तो जैसे आप सोचते हैं पीएचडी में जाऊंगा, कॉलेज में 6 घंटा टाइम पास करूंगा या फिर काम करूंगा, आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पीएचडी स्कॉलर्स को रात 2 बजे तक काम करना पड़ता है, लैब्स में रात 2 बजे तक बैठना पड़ता है, फिर सुबह उठ के जाना होता है कोर्स वर्क करने के लिए। तो ऐसा इसलिए बोला यहाँ पर अनस्ट्रक्चर लाइफ होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को मुझे कंप्लेन करते हैं और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप इज़ लिमिटेड। डेफिनेटली स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं है, बिकॉज हालांकि लोकेशन पर डिपेंड करता है, आपका कॉलेज कौन से लोकेशन में है। लगभग 38,000 रुपीज़ आपको स्कॉलरशिप मिलता है पहले 2 साल में। फिर नेक्स्ट जो बचा हुआ आपका कोर्स का ड्यूरेशन उसमें मिलता है 42,000 के आसपास फिलहाल। लेकिन PMRF 2.0 के अनुसार आपको स्टार्टिंग में 2 साल लगभग 70-75,000 मिलेगा, फिर नेक्स्ट 5 साल बढ़ता है, फिर नेक्स्ट 5 साल बढ़ता है। तो अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप उसके लिए सिलेक्टेड होते हो तो, नहीं तो भाई साहब ये 38 में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं थोड़े से बेटर पैकेज का उम्मीद करते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, घर का भी और ख़ुद का भी, इसकी वजह से। तो ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है जो बाकी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। अगर हम बात करेंगे पेपर पब्लिश करने प्रेशर, डेफिनेटली पेपर पब्लिश करना होता है। अगर आपके शुरुआती 2 से 3 साल में पेपर पब्लिश एक भी नहीं हुआ तो आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, फिर उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो जब भी आप कोर्स वर्क में जाएं, बहुत ज़्यादा काम करें उस चीज़ पर, ताकि आपका पेपर विद इन 2.5 ईयर्स के अंदर एक पब्लिश हो जाए। फिर आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे और आपका पीएचडी बहुत जल्दी कंप्लीट होने का क्या रहेगा, उम्मीद रहेगा। अगर हम बात करेंगे ड्यूरेशन की बात करेंगे, पीएचडी की ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है। एवरेज में अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ने जा रहे हो कम से कम 5 साल लगता है, जितना अब तक मैंने सुना है। लेकिन जो बंदे सही से काम नहीं करते हैं, कभी कभी 6 साल 7 साल देने के बाद भी पीएचडी कंप्लीट हो नहीं पाता है। वेल आप बोलेंगे हमको तो खाली डॉक्टर डिग्री से मतलब है, मतलब अपने नाम का के डॉक्टर लगाना है, हमको नहीं भाई गवर्नमेंट जॉब में यूज़ नहीं करना है इस पीएचडी डिग्री को। तो भाई साहब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो क्या है, DBA, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये डॉक्टर कंप्लीट करने के बाद कोर्स अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाओगे। और एक चीज़ है, इस डिग्री को आप, बिकॉज ऑनलाइन होगा, ये बाहर के यूनिवर्सिटी से होगा, इसको आप गवर्नमेंट जॉब में यूज़ नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट जॉब में पीएचडी डिग्री यूज़ होता है, DBA यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है खाली अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए, तो चलो एक प्लेटफॉर्म के लिए बात करता हूँ, फिर वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वो क्या है, कॉलेज विद्या पर। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा, DBA और पीएचडी में क्या डिफरेंस है? वेल DBA प्रोग्राम इंडिया में नहीं होता है, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ करवाते हैं। DBA प्रोग्राम के बाद डेफिनेटली आपके नाम के आगे डिग्री डॉक्टर लगा सकते हो आप आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। पीएचडी के बाद भी वो कर सकते हैं, बट पीएचडी का डिग्री काम में आता है गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ पर पीएचडी डिग्री रिक्वायर्ड है। जहाँ पर पीएचडी डिग्री रिक्वायर्ड है या फिर डॉक्टरेट डिग्री रिक्वायर्ड है इंडिया के गवर्नमेंट जॉब्स में, वहाँ पर DBA प्रोग्राम जो है आपका एलिजिबल नहीं होगा। तो DBA प्रोग्राम किसके लिए आइडियल है? जो आपका किसी जॉब में है, अच्छे पोजीशन में पहुँच गया है, उसको बस अपने नाम का के डॉक्टर लगाना है, फिर आप DBA प्रोग्राम करिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है फिर आप पीएचडी करो भैया, DBA मत करना।
जैसे ही आप आएंगे इस पेज पर, इस फॉर्म को भरेंगे, आगे आपको कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपने खाली ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके पास 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए DBA प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए। अगर आप मास्टर डिग्री करके रखे हो तो भाई कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल होता है, ऑनलाइन होता है, जॉब करते करते, बिजनेस करते करते घर से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। EMI का फैसिलिटी भी अवेलेबल है इन केस अगर मान लो आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जो DBA प्रोग्राम का जो टॉपिक्स होता है, किस टॉपिक पे आप DBA प्रोग्राम करेंगे, वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा वाइड रेंज पर टॉपिक्स है। बिजनेस, टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक आप देखेंगे AI है। उसके बाद आपका, अगर आपने सुना है कभी, जस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना होगा रिस्क मैनेजमेंट, डेफिनेटली सुना होगा। और एक जेनेटिव AI जो है, जेन AI, इस पर ही आप कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आपके यहाँ है, मशीन लर्निंग है ना, इन पे कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स है, वाइड रेंज टॉपिक्स है। इन टॉपिक को चूज करके आप DBA प्रोग्राम कर सकते हैं। तो लगभग सारे टॉपिक्स यहाँ पर है जो टॉपिक्स इन जनरल लोग चाहते हैं DBA प्रोग्राम या फिर डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम करने के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है सिर्फ अपने नाम के डॉक्टर लगाने का और ऑथोरिटी शो करने के लिए आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हो सकता है। काफ़ी स्मूथली कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे आप, झंझट भी ज़्यादा नहीं है। PhD ऐसा 4-6 साल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको अपना डिग्री को यूज़ करना है सरकारी नौकरी के लिए तो भाई साहब PhD करना, DBA मत करना। और DBA करना है तो इसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके चेक करिए। अब चलिए अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हर चीज़ का 2 पहलू होता है। नेगेटिव बातें यानी कि जो प्रॉब्लम फेस करते हैं PhD स्कॉलर्स, वो तो बता चुका हूँ। लेकिन पॉजिटिव बातें बात करते हैं, क्या बेनिफिट है। पहला, एक्सप्लोर डीप नॉलेज। आप क्या करेंगे, जो फील्ड में आप रिसर्च करो उसका आप सुपरस्टार बन सकते हो। आप उस फील्ड में जो बना नहीं पहले आप बना सकते हैं। आप कुछ नया ला सकते हो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या बन चुका है उस पर ध्यान देना होगा, फिर ये सब हो सकता है। अपॉर्चुनिटी टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स आउटसाइड इंडिया फ्री में, मतलब काफ़ी बार क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में अटेंड कर पाएंगे, बाहर कंट्रीज जाएंगे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, बाहर आउटसाइड इंडिया भी जा सकते हो। और कॉलेज में जो आप PhD करना चाहेंगे, कुछ अमाउंट, फ्यू लैक्स रुपीज़ क्या होता है आपको अलॉट होते हैं बाहर के कंट्रीज़ में कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के लिए, इवन पेपर प्रेजेंट करने के लिए जो आपने पेपर पब्लिश किया है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है नेटवर्क करने का, डिफरेंट चीज़ें जानने का। इवन आफ्टर PhD पोस्ट डॉक करने के लिए एक नेटवर्क वाला चीज़, मतलब कॉन्टैक्ट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। नेक्स्ट हमारे पास एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ लाइक प्रोफेसर, रिसर्चर, पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग PhD। वेल, प्रोफेसर तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो MTech के बाद भी बन सकते हो, बट व्हाट आई विल रिकमेंड यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, स्पेशली इन कॉलेज टीचिंग और फॉर्मल एजुकेशन में जाना है अदर देन कोचिंग सेंटर, PhD जरूर कर लीजिएगा। बहुत बेनिफिट मिलता है इसका। अच्छे पोजीशन पाने के लिए आफ्टर सम एक्सपीरियंस 5 to 10 ईयर्स अच्छे पोजीशन मिलता है। डीन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, इसके पैसे अच्छे मिलते हैं। वाइस चांसलर अच्छे पैसे मिलते हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख पर मंथ तक का सैलरी मिलता है। बट डेफिनेटली यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस, जो मैनेजिंग एक्सपीरियंस बेसिकली कॉलेजेस में, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इंडिया में बहुत से कॉलेजेस है, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, तो ये बेनिफिट आप पा सकते हैं। प्रेस्टीज, डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीटिंग PhD आप अपने नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लगा पाओगे। नेक्स्ट, PhD स्कॉलर्स एक्चुअली में क्या करते हैं, बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू करते हैं। जो ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुका है वो काम करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन मतलब क्या है, जो बेसिकली उन्होंने देखा कि ये इतना दूर काम हुआ है, अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको नेक्स्ट कुछ नया आपको सोचना होगा कि मैं क्या नया नेक्स्ट डेवलप करूं या फिर रिसर्च करूं या फिर स्टडी करूं, वो करना होता है आपको। तो लिटरेचर रिव्यू से मतलब डिफरेंट रिसर्चर को देख के पता लगता है, और डिफरेंट किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, इंडिया, आउटसाइड इंडिया आप रिव्यू कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स रिव्यू करना होता है, एक्चुअली में टाइम लगता है इसलिए इतना ना। एक्सपेरिमेंट, फील्ड वर्क, डेटा कलेक्शन, तो भाई साहब डिफरेंट तक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सक्सेस फेलियर दोनों टेस्ट करते हैं, मज़ा आता है काम करते हुए। अगर आपको इंटरेस्ट है डिफरेंट फील्ड में रिसर्च, डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए, पंगा लेने के लिए बताऊंगा, तो इसमें क्या आता है। एनालिसिस और रिजल्ट, डेफिनेटली जो रिजल्ट आया उसको मतलब एनालिसिस करते हैं, और बहुत सारे लोग टूल्स का यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, पाइथन का, मैटलैब का, SPSS का, R का,
ये सारे टूल्स का यूज़ करते हैं कंक्लूजन पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए, और इसका यूज़ करके आपका जो पेपर होता है काफ़ी अच्छा बन जाता है और पब्लिश होने का चांसेस बढ़ जाता है अच्छे जर्नल में जो ऑथेंटिक जर्नल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर, जो आपका थीसिस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, एमटेक में भी लिखना होता है लेकिन आसान होता है, मैंने खुद लिखा हुआ है। तो 200 से 300 पेजेस का होता है पीएचडी वाला। फिर वाइवा होता है आपका, ओरल आपका होता है कि आपने क्या काम किया, फिर प्रोफेसर बैठेंगे, वो कंप्लीटली आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट प्रिपरेशन करना पड़ता है उसके लिए, है ना। और बेसिकली पेपर पब्लिश करना होता है जर्नल्स के लिए और कॉन्फ्रेंसेस के लिए, उधर जाके आपको क्या करना होता है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन करना होता है। जाकर कॉन्फ्रेंस अटेंड करते भी हैं, बाहर भी जा सकते हो, फ्री होता है, पैसे मिल जाते हैं काफ़ी हद तक, मैक्सिमम पैसे मिलते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं आप, फंड्स मिलते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं आप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, मिसकंसेप्शन मार्केट में क्या है पीएचडी को लेके, ये 3 मैंने देखा है मिसकंसेप्शन। पीएचडी खाली स्टडी पढ़ाई करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। पीएचडी में पढ़ाई कोर्स वर्क सिर्फ 1 साल होता है, उसके बाद क्या होता है, कोर्स में ही बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं, कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद खाली रिसर्च होता है इन जनरल। नेक्स्ट हमारे पास स्कॉलरशिप मीन्स स्टील लाइफ्स, ऐसा नहीं है भाई, स्कॉलरशिप बहुत पैसा नहीं मिलता, 38 मिलता है, तो इसको भरोसे मत बैठना, तैयारी करना खुद को नेक्स्ट जॉब के लिए, ताकि 1-1.5 लाख 2 लाख का सैलरी मिल जाए इंडिया में, वो पॉसिबल है। मेरे काफ़ी नोन वो अचीव कर चुके हैं, बहुत ने अचीव नहीं किया भी है। पहले से प्रिपरेशन करोगे, मतलब पहले से तैयार रहोगे तो हो सकता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पीएचडी मतलब गारंटेड प्रोफेसर जॉब, ऐसा नहीं है। हाँ, प्राइवेट में मिल जाएगा, वो गारंटी है, लेकिन आप क्या करिएगा, अगर आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको डेफिनेटली ये काम करना होगा, पोस्ट डॉक फेलोशिप आप करिए बाहर के कंट्री में जाके, फिर इंडिया वापस आइए, फिर ट्राई करिए, अच्छे कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा बड़े प्यार से अच्छे सैलरी के साथ। हाँ, पीएचडी अगर आपने कंप्लीट कर लिया, इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उधर अप्लाई करोगे, जॉब लेने का चांसेस हाई है। थोड़ा सा अगर आपको मतलब थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा चीज़ों का, फिर नौकरी लग जाती है। सैलरी कम मिलता है इन जनरल, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा, 70-80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख तक मिल सकता है, बट पोस्ट डॉक बाहर से करेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे तो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक का सैलरी मिल सकता है, आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया ये पीएचडी की कहानी जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको इंटरेस्ट है डीबीए प्रोग्राम में, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज ढूंढो फॉर योर डीबीए कोर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।